हजरात, आज हम और आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं गौसे आजम की मोहब्बत में। किसी से मोहब्बत किया जाए, इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। जब एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी? प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम कयामत के बारे में पूछने आ गए, कयामत कब आएगी? कयामत की कुछ तैयारी किया है? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कोई तैयारी नहीं है, कयामत की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो गवाह हो जाओ, कल कयामत के दिन जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ उठाया जाएगा, उसके साथ उठाया जाएगा। तो सुन्नी मुसलमानों, बहुत खुश नसीब हो, तुम गौस की मोहब्बत में हाजिर हुए हो। कयामत के दिन गौस के साथ उठाए जाओगे, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ उठाए जाओगे। ख्वाजा गरीब नवाज या गौसे पाक या और भी औलिया कराम जिनका हम लंगर करते हैं, जिनके नाम पर महफिलें सजाते हैं, इनको हमने आपने देखा नहीं है। किसी ने गौसे पाक को देखा है? अपने मजहब में तो फोटो भी नहीं है कि किसी का फोटो देख करके काम चला लिया जाए, फोटो भी नहीं है, तो इसलिए हम गौसे पाक को देखे नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज को भी नहीं देखे, लेकिन इनकी मोहब्बत हमारे आपके दिलों में बहुत है। क्योंकि अगर मोहब्बत ना होती तो हम रात को जागते ना होते और इतना पैसा खर्च किए ना होते। उनकी मोहब्बत है हमारे आपके दिल में, मगर देखा नहीं है। जब देखे नहीं तो ये मोहब्बत कैसे आ गई? जब सुन्नियों से ये पूछा गया है, सुन्नियों तुम गौस को मानते हो, ख्वाजा को मानते हो, वारिसे पाक को मानते हो, इन औलियाए कराम को मानते हो, मगर देखा नहीं है तो मानते क्यों हो? सुन्नियों ने मचल के कहा, जिंदा अवैस करनी की सुन्नत करेंगे हम, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे हम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वैसे करनी ने भी रसूल को नहीं देखा था, मगर मोहब्बत कितनी थी। हमने भी गौस को नहीं देखा है, मगर मोहब्बत बहुत है। ख्वाजा को नहीं देखा है, मगर मोहब्बत बहुत है। बिन देखे फिदा है सब कोई, दीदार का आलम क्या होगा? जब बगैर देखे उनके नाम पर लंगर हो रहे हैं, नियाजें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अगर दीदार हो जाता तो क्या होता? और गौसे पाक से मोहब्बत हम आप करते हैं तो ये रायगा नहीं जाएगी। इसलिए कि जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे तो यजीदियों से क्या कहा था? यजीदियों से कहा था, ये यजीदियों जानते हो मैं कौन हूं? मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं, रसूलुल्लाह मेरे नाना हैं। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा था कि मैं बहुत रोज़ादार हूँ, बहुत नमाजी हूँ, ज़कात का पाबंद हूँ, मैंने नवाफिल पढ़े हैं, मैंने तहज्जुद पढ़ा है, इशराक पढ़ा है, चाश्त पढ़ा है, मैंने पैदल हज किए हैं, ये सब नहीं बताया। इमाम हुसैन ने बताया यजीदियों से, तो ये बताया कि ये यजीदियों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ। क्यों? इसलिए कि अगर इमाम हुसैन कह देते मैं रोजादार हूं तो हो सकता है उधर से भी कोई कह देता कि मैं भी रोजादार हूं। अगर इमाम हुसैन कह देते कि मैं नवाफिल पढ़ने वाला हूं, हो सकता है उधर से भी कोई बोल पड़ता मैंने भी बहुत नफिल अदा किए। अगर इमाम हुसैन कह देते कि मैंने बहुत हज किए हैं, हो सकता है उधर से भी कोई कह देता कि हमने भी बहुत हज किए हैं। अगर इमाम हुसैन कह देते मेरी नमाज कज़ा नहीं है, तो हो सकता है उधर से भी कोई बोल पड़ता मेरी भी नमाज कज़ा नहीं है। इसलिए इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा
इमाम हुसैन ने यजीदियों को बता दिया, ए यजीदियों तुम रोजा तो ला सकते हो, ज़कात तो ला सकते हो, हज तो ला सकते हो, मगर फातिमा जैसी माँ कहाँ से लाओगे, अली जैसा बाप कहाँ से लाओगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नवासा कहाँ से लाओगे, रसूलुल्लाह जैसा नाना कहाँ से लाओगे। आज सुन्नी मुसलमान भी यही कहता है, सुन्नी मुसलमान भी ये नहीं कहता मैं रोजादार हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं ज़कात देने वाला हूँ, इसलिए कि पता है अगर हम कह दें रोजादार हैं हो सकता है वो भी बोल पड़े कि मैं रोजादार हूँ। इसलिए सुन्नी मुसलमान कहता है कि तुम रोजा, नमाज, हज और ज़कात तो ला सकते हो, मगर अब्दुल कादिर जैसा गौस कहाँ से लाओगे, माइनुद्दीन जैसा अजमेरी कहाँ से लाओगे, वारिस पाक जैसा वारिस कहाँ से लाओगे, तुम नहीं ला सकते। इन्हीं की मोहब्बत हमें दुनिया में भी कामयाब करेगी, आखिरत में भी कामयाब करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? इनके वालिद भी बहुत बड़े वली थे, माँ भी बहुत बड़ी वली। आपने इनका सेब का वाकया तो सुना ही होगा, हर बच्चा को मालूम है कि एक सेब के लिए कितनी ज्यादा तकलीफें उठाई, बाग की रखवाली की, लास्ट में शादी पे नंबर आया, शादी हुई। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद जो थे ये बहुत तकवा वाले परहेजगार थे। एक मर्तबा वो खड़े हुए थे और बादशाह के नौकर जा रहे थे, उनके सरों पर मटके थे शराब से लदे हुए, 3 मटके थे, 3 आदमी लेकर के जा रहे थे। गौसे पाक के वालिद ने पूछा क्या है इसमें, उन्होंने कहा सामान है। गौसे पाक के वालिद तो समझ गए बदबू से उसकी कि ये सामान नहीं शराब है। आपने डंडा लिया और फोड़ दिया तीनों को। वो गए बादशाह से बताया, कहा कि मूसा जंगी ने फोड़ दिए मटके, कहा उनको बुलाया जाए। बुलाया, दरबार में हाजिर हुए, कहा तुमने मटके फोड़ दिए? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमें तुम पर तरस आ गया था। कहा कैसा तरस? कहा मैंने कहा तुम पियोगे जहन्नम में जाओगे, तो इसलिए पहले फोड़ दिया जाए, न पियो न जहन्नम में जाओ, इसलिए हमें तरस आ गया था। हम मोतसिब हैं, हिसाब लेते हैं लोगों का। बादशाह पर ऐसी दहशत तारी हुई कि बादशाह ने कहा कि तुम मेरे यहाँ मोतसिब की नौकरी कर लो, मेरे वजीर बन जाओ, मेरे यहाँ हिसाब रखना, लोगों को बुराइयों से रोकना। कहा कि नहीं, हमने अल्लाह की ड्यूटी कर ली है, रसूलुल्लाह की ड्यूटी कर ली है, लिहाजा हम तुम्हारे यहाँ ड्यूटी नहीं कर सकते। तो ये गौसे आजम के वालिद हैं कि लोगों को बुराइयों से रोकते थे, नेकियों का हुक्म देते थे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइशी वली है, क्योंकि बहुत ऐसे वली हैं जो बाद में वली बने। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े वली हैं, लेकिन पहले ये बादशाह थे। बादशाहत को ठोकर मारी, तौबा किया, अल्लाह ताला ने विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। हबीबे आजमी ये सूद का कारोबार करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दी, तौबा किया, वली बन गए। हजरत फुजैल बिन अयाज बहुत बड़े वली हैं, लेकिन ये पहले बहुत बड़े डाकू थे, लोग उनसे डरा करते थे, काफिले लरस जाते थे, लेकिन उन्होंने तौबा किया, अल्लाह ताला ने विलायत अता फरमा दी। हजरत बिश्र हाफी, शराब की फैक्ट्रियां थी उनकी,
लेकिन जब तौबा किया सच्चे दिल से, अल्लाह ताला ने वली बना दिया। तो बहुत ऐसे वली हैं जो बाद में सच्चे दिल से तौबा करके वली बने, लेकिन गौसे आजम की ये शान है कि पैदा हुए तो पैदाइशी वली, और सिर्फ ऐसे नहीं बल्कि 18 पारा के हाफिज बन करके पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारा के हाफिज बन करके पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो रोजादार भी। एक रमजान थी, सुबह का टाइम था, गौसे आजम की पैदाइश हुई। माँ ने दूध पिलाना चाहा, दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। इफ्तार का टाइम हुआ तब दूध पिया, लेकिन कोई जान नहीं पाया। कहा पहले दिन का मामला है। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, समझ में आ गया लोगों के कि ये रोजादार। उसके बाद जब दूसरा साल आया, चांद में शक हो गया, चांद हुआ है कि नहीं हुआ रमजान का। तो कहा चल करके अब्दुल कादिर को देखो, अगर दूध पी रहे हो तो समझ लो कि रोजा का चांद हो गया है, दूध ना पिए तो समझो कि रोजा जो है, दूध ना पिए तो समझो कि चांद हो गया है, दूध पी ले तो समझो कि चांद नहीं हुआ। ये गौसे आजम की शान है कि जिनको देख करके चांद का पता लगाया जा रहा है। क्या शान है तुम्हारी कि तुम्हारे सदक़े में तमाम को विलायत मिली है। और आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये गौसे आजम की शान है कि उन्हें देख करके ये पता चलता है चांद हुआ कि नहीं। उसके बाद गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जब 11 साल हुई, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल हो गया। अब गौसे आजम की वालिदा जो थी उनकी उम्र 78 साल की थी। गौसे आजम को बगदाद जाना था। गौसे आजम पढ़ाई करने के लिए जिलान से बगदाद जाना चाहते थे। तो हुआ ये कि एक दिन बच्चे खेल रहे थे एक बैल से। बैल से जब खेल रहे थे तो बच्चों का अजब अंदाज होता है, कहीं कोई उसकी पूंछ ऐंठ रहा है, कहीं कान कोई पकड़ रहा है। गौसे आजम भी जा करके जब उसकी पूंछ पकड़ते हैं, बैल ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा अब्दुल कादिर तुम तो ऐसा ना करो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा नहीं किया, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत के लिए पैदा किया है कि तुम्हें देख करके लोग हिदायत हासिल करें। सुभान अल्लाह। गौसे पाक घबराए और घबरा करके सीधा छत पे चले गए। जब छत पे पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? छत से देख रहे हैं अरफात के मैदान को, कि अरफात के मैदान में तमाम हाजी ठहरे हुए हैं और लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद कर रहे हैं। ये गौसे आजम की शान है कि छत पे चढ़ते हैं तो अरफात नजर आता। वहां से नीचे उतरे, माँ से चिमट गए। अम्मी ने कहा क्या बात है? कहा अम्मी जान, जब मैं मदरसे जाता हूँ पढ़ने के लिए तो आवाजें आती हैं, अल्लाह का वली आ रहा है रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है रास्ता दे दो। और आज तो अम्मी जान ताज्जुब हो गया है, बैल ने भी कह दिया है, लिहाजा अम्मी जान मुझे इजाजत दे दो, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। क्योंकि जब बैल बोल दे तो बहुत ताज्जुब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी एक मर्तबा बकरियों को चरा रहा था। इतने में एक भेड़िया जंगल से नमूदार होता है और जंगल से आया, उसने एक बकरी ली और जाने लगा। चरवाहे ने दौड़ करके पकड़ा, बकरी को छुड़ाया। भेड़िए ने पीछे मुड़ करके कहा, अल्लाह ताला ने हमारी गिज़ा का इंतजाम किया था, तुमने हमारे मुंह से छीन लिया। अब वो चक्कर में पड़ गया, ये तो इंसान की तरह कैसे बोल रहा है, घबरा गया। भेड़िए ने कहा ताज्जुब तुम कर रहे हो मेरे बोलने पर? अरे इससे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि मदीने में नबियों का ताजदार मौजूद है और अभी तक तुमने कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम में तुम नहीं दाखिल हुए।
इतना सुनते ही वो चरवाहा बकरियों को छोड़ करके भागा, जा करके अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचा। और वो अल्लाह के नबी गायब था। अल्लाह के नबी देख करके मुस्कुराए, कहा वो कलमा पढ़ लो, मैं जानता हूं तुम्हें किसने भेजा, तुम्हें किसने भेजा है। अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कराया। तो कभी कभी जानवर भी बोल देते हैं, मगर बहुत इंसानों को ताज्जुब हो जाता है। आखिरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब पढ़ने के लिए बगदाद गए, और बगदाद में फिर तालीम इस तरीके से हासिल की, इस तरीके से हासिल की कि गौसे आजम ने बहुत ज्यादा तकलीफें भी उठाई। आज अपने यहाँ छोटे छोटे बाबा हो जाते हैं तो वो आराम करते हैं, ऐशो इशरत करते हैं, उनके पैर दबाए जाते हैं, हाथ चूमे जाते हैं, मगर वो वली जो तमाम वलियों का ताजदार है, वो जंगलों में कभी घास चबा रहा है, कभी पत्ते खा रहा है, बड़ी तकलीफ के साथ इल्म हासिल किया। और जब इल्म हासिल किया है तो फिर आलम ये हुआ कि गौसे आजम के बारगाह में वक्त का बादशाह पहुंचता है, मुस्नद बिल्लाह, और उसने जाकर के कहा कि मैंने पढ़ा है कि हजरत मरियम के पास फल जन्नत से बगैर सीजन के आते थे। आप तमाम वलियों के वली हो, आप फल मंगाइए बगैर सीजन के तो हम मानेंगे कि वली हो। गौसे आजम ने सिर्फ ऐसे हाथ बढ़ाया था, बगैर सीजन का सेब उसके पास हाजिर किया, कहा देख ले मेरी विलायत को सेब पर न तौल, मेरी विलायत को सेब पर न तौल। अरे मेरी विलायत का तो आलम यह है कि जब तक मेरे कदम का निशान वली की गर्दन पर ना हो, अल्लाह ताला उसे वली ही नहीं बनाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला वली ही नहीं बनाता है जब तक मेरा कदम उसकी गर्दन पे ना पड़े। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरे। और सारे अत्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे आला तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। जब गौसे आजम की तालीम मुकम्मल हुई, करामतों का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक मर्तबा गौसे आजम एक गली से गुजर रहे थे, गली से जा रहे थे, देखा कि एक नसरानी आदमी और एक मुसलमान दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे, बहसो मुबाहिसा कर रहे थे। ईसाई कह रहा था कि मेरे नबी ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, तुम्हारे नबी ने कुछ किया हो तो बताओ। अब मुसलमान हर चीज में तो आगे है मगर इल्म में पीछे है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए तो रोजादार थे, मुसलमान बूढ़ा हो जाता है, रोजा नहीं रख पाता, तो मुसलमान इल्म में पीछे। अब वो जवाब ही नहीं दे पा रहा, वो कह रहा है मेरे नबी ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, तुम्हारे नबी ने किया हो तो बताओ। अब मुसलमान जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मुसलमान आज इल्म में इतना पीछे हो गया है कि आप देखते हैं बारातों में जाते होंगे, देखते हैं कि जब उनसे निकाह पढ़वाया जाता है, कहा जाता है कहो पहला कलमा, कहते हैं पहला कलमा, पहला भी नहीं कह पाते। जब कहलवाया जाता कहो अमन तो, कहते हैं हम तो, ये भी नहीं कह पाते। क्यों? इसलिए कि इल्म से बहुत दूर है, इल्म की दौलत से बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं। अब मुसलमान जवाब नहीं दे पाया, इतने में गौसे आजम आ गए। अच्छा हुआ, गौसे आजम ने कहा क्या बात है? कहा हमारे नबी ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया है, तुम्हारे नबी ने कुछ किया हो तो बताओ। हजरत गौसे आजम ने कहा चल बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना, कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। वो ईसाई लेकर के गया एक कब्रिस्तान में,
कहा ये कब्र बहुत पुरानी है, हमारे दादा को भी नहीं मालूम है कि इस कब्र में कौन है, बहुत पुरानी कब्र है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर होते हैं और गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जबान से कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। दिल में दुआ कर रहे हैं अल्लाह मामला मेरा नहीं तेरे महबूब का, अगर आज जिंदा ना हुआ तो तेरे महबूब की अजमत पर आंच आ जाएगी। ए अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर दे। गौसे आजम के ये कलिमात थे, कुम बिइज़्निल्लाह। कब्र से एक मुर्दा निकला और कहने लगा, ए अब्दुल कादिर तुम्हारी कितनी बड़ी शान है, मैं था तो उम्मते ईसा का, लेकिन तुम्हारे सदक़े में मुझे मुस्तफा का कलमा नसीब हो गया। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। कहा अब्दुल कादिर तुम्हारी कितनी शान है, अगर आप ना होते तो हमें मुस्तफा का कलमा न मिलता, तुम्हारे सदक़े में हमें मुस्तफा का कलमा नसीब हो गया। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें हैं कि मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे और 12 बरस की डूबी हुई बारात को निकाला। बहुत ज्यादा करामतें। जब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीर करने के लिए लोगों को नसीहत करने के लिए सोचते हैं, एक दिन मस्जिद में आराम कर रहे थे, ख्वाब में प्यारे मुस्तफा तशरीफ ले आए, नबियों के नबी आए। कहा ए अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर, तेरी तकरीर से लोगों को फायदा होगा। सुभान अल्लाह। कहा नाना जान हम कैसे तकरीर करें, हमारी जबान दूसरी, इन लोगों की जबान दूसरी, मेरी जबान फारसी, इनकी जबान अरबी, कैसे हम इनके दरमियान में तकरीर कर पाएंगे। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर मुंह खोलो। अब्दुल कादिर ने मुंह खोला, प्यारे मुस्तफा ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, सो गए। थोड़ा वक्त और गुजरा था कि अली मुर्तजा आ गए। अली मुर्तजा ने कहा बेटे मुंह खोलो। जब मुंह खोला 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। कहा नाना जान ने तो 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों नहीं डाला। कहा ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हम मुस्तफा की तरह नहीं हैं, मैं मुस्तफा की तरह नहीं हूं, इसलिए 6 मरतबा डाल रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हम मुस्तफा की तरह नहीं अली मुर्तजा। आज कुछ मुसलमान जिनका मुंह देखिए तो निचोड़ा नींबू की तरह होता है और वो कहते हैं हम मुस्तफा की तरह। माज़ल्ला। मेरे आका की शान तो ये है कि अल्लाह ताला ने उन जैसा न किसी को बनाया है न बनाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनकी शान को बहुत बुलंद किया। तो लुआबे दहन डाला। अब गौसे आजम जब तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं तो आलम ये होता है कि 70 हजार का मजमा होता था और गौसे आजम की तकरीर ऐसी होती थी, बगैर लाउड स्पीकर, बगैर माइक के 70 हजार लोग सुनने के लिए बैठते थे। और जिस तरीके से पहले वाला समझता था वही तरह आखिर वाला भी समझता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ये ताकत थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी कि 70 हजार के मजमा में सभी को बातें समझा देना। और हजारों उलमाए किराम तो बैठते थे कलम और दवात लेकर के कि गौसे पाक कुछ बोले तो उसको हम नोट कर ले। इतनी कीमती बातें बोलते थे। और कभी ऐसा नहीं होता था कि अब्दुल कादिर की तकरीर हो और जनाजे उसमें से न उठे। लोगों की आहें निकल जाती थी, चीखें निकल जाती थी। लोग गुनाहों से तौबा इस तरीके से करते थे कि उनकी रूहें निकल जाती थी। इस तरीके से तकरीर हुआ करती थी।
आखिरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी को इस्लाम पर लुटा दिया। कभी ऐशो इशरत के लिए अपनी जिंदगी को नहीं रखा, बल्कि रखा तो मुस्तफ़ा के दीन के लिए रखा। मुस्तफ़ा के दीन के पैगाम को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की। ये गौसे आजम की सीरत। सुभान अल्लाह। आज हम और आप हैं मुसलमानों, आज हमारे आपके अंदर क्या हो गया है कि हम गौसे आजम का जलसा करते हैं, उनके नाम पर लंगर करते हैं, मगर उनकी सीरत से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि पाक रहे। गौसे आजम का चाहने वाला और नापाक मुसलमान को चाहिए कि पाक रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में नापाक आदमी रहता है रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। अब सोचो कि जिस घर में एक आदमी नापाक हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, और जिस घर में सब नापाक हो उसमें रहमत के फरिश्ते क्या आएंगे। बर्बाद गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। तो ये मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान पाक रहे। एक मर्तबा एक बारात हुई, बारात में कहीं 150 बाराती आएंगे। जब बाराती पहुंचे, निकाह हो गया, सब सामान गाड़ी पे लोड कर दिया गया। बाद में लड़की का बाप आया, सीने में कुरान लेकर, सीने में कुरान लगाए हुए लेकर के आया, हाजिर किया, कहा लीजिए हमने अपनी बेटी को कुरान पढ़ाया है, इसलिए जहेज में कुरान भी देना चाहिए। अब कोई कुरान छूने वाला नहीं, उनको दिया जाता आप ले लीजिए, तो कहते यार हम तो नापाक हैं। उनसे कहा जाता अच्छा आप ले लीजिए, कहन हम भी कच्चे हो गए। कहन तुम ले लो, कहन हम अभी तक पक्के थे, बस अभी अभी कच्चे हो गए। 150 बाराती में कोई छूने वाला नहीं मिला। ये हाल है मुसलमानों का कि पाक रहने से बहुत दूरी रहते हैं। लिहाजा मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो मुसलमान पाक रहे। मुसलमानों जानते हो कि जो आदमी नापाक रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। और ये जान लीजिए कि आज जो ये शिकवा गिला किया जाता है कि हमारे घरों में आसेब आ गया है, हमारे घरों में भूत और चुड़ैल आ गए हैं, ये भूत और चुड़ैल घरों में नहीं आते, बल्कि जिस घर में कभी कुरान न पढ़ा जाए, जिस घर में कभी कलमा न पढ़ा जाए, जिस घर में कभी सजदे न किए जाएं, उस घर वाले खुद ही भूत और चुड़ैल हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। उस घर में खुद ही भूत चुड़ैल हो जाते हैं जिस घर में कभी कुरान न पढ़ा जाए, जिस घर में कभी कलमा न पढ़ा जाए, जिस घर में कभी दरूद न पढ़ा जाए। मुसलमानों बताओ कि आज ये कमी हमारे अंदर नहीं आ गई। कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ, कुरान हमारे घरों में रखा है, मगर कुरान कभी छूने का नंबर नहीं आता है। कुरान या तो हम रमजान में पढ़ते हैं या कोई इंतकाल कर जाए तब पढ़ते हैं। अरे ये कुरान सिर्फ दूसरों को बख्शवाने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान तुम्हारी हिदायत के लिए आया है। तुम हिदायत हासिल करो और कुरान के उसूल पर चलो, तब तुम कामयाब हो। सुभान अल्लाह। आज हमारे आपके अंदर कितना इल्म की कमी है कि हम आप इल्म से बहुत दूरी है। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इल्म हासिल किया जाए, पाक रहा जाए, इल्म हासिल किया जाए, और कोई काम करें तो अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। जो भी काम करें अल्लाह का नाम लेकर के करें। आप खाना भी खाएं तो अल्लाह का नाम ले लें, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता उस खाने पर शैतान शरीक हो जाता। अब बताइए, आप खाने के लिए बैठ गए और बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं, खा रहे हैं आप समझ रहे हैं कि जा रहा मेरे पेट में, मगर सप्लाई लाइन लग गई है। अब आप क्या करेंगे? इसलिए कि आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ करके पानी पियो, बिस्मिल्लाह कह करके बिस्तर पे जाओ। अपने कामों से पहले बिस्मिल्लाह कर लो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये गौसे आजम की सीरत है जिसको गौसे आजम ने दर्स दिया।
इन बातों पर हमें आपको अमल करना पड़ेगा कि हम आप पाक रहें और अपने काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करें। अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके से अपने कामों को करें। और हम आप जो है नमाज से बहुत दूर हो गए। नमाज की अहमियत को आप समझिए। अजान होती है, अजान में क्या कहा जाता है? हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। एक मर्तबा एक आदमी ने कहा, अपने लड़के से पूछा, लड़का थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, उससे पूछा कि ये अजान हो रही है, अजान में क्या कह रहे हैं? लड़के ने कहा, कह रहे हैं कि आओ कामयाबी की तरफ। अब बाप जो है सोच में पड़ गया कि हम कामयाबी के लिए कभी दिल्ली गए, कभी बंबई गए, कभी लखनऊ गए और कामयाबी हमको नहीं मिली। कामयाबी हमारे ही मोहल्ले में यही कहा जा रहा है कि आओ कामयाबी की तरफ, और हम तो इतना दूर घूम आए, कहीं कामयाबी नहीं मिली। उसने जा करके झांक करके देखा कि जो कामयाबी की तरफ बुला रहा वो कामयाब है कि नहीं। जा करके झांका, देखा बोसीदा लिबास है, फटे पुराने कपड़े हैं। जब अजान हो गई पूछा, तुम कामयाब खुद नहीं हो, हमको कामयाब करने चले हो? कहा, रे जो मैं कह रहा था वो मेरा कहना नहीं था, वो तो अल्लाह ताला का बुलावा था। हम अल्लाह ताला की तरफ तुम्हें बुला रहे थे कि आओ कामयाब हो जाओ, अगर आओगे तो कामयाबी मिलेगी। अब वो आदमी इरादा किया कि अच्छा ये कह रहे हैं कामयाबी नमाज में है तो चलो देख लेते। वो तैयार हो करके मस्जिद में जा ही रहा था कि गेट पे इमाम साहब मिल गए। इमाम साहब ने कहा, देखो मस्जिद में आए हो तो तुम दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। ये कह करके मस्जिद में दाखिल हो। अब वो सोच में पड़ गया कि ये रहमत का दरवाजा, हम तो एक से एक जगह पर गए, लाखों के दरवाजे लगे हुए थे, ऐसे ऐसे दरवाजे मैंने देखे कि जो सेंसर के जरिए से जैसे करीब जाओ फौरन खुल जाते थे, मगर कहीं पर हमने ये नहीं कहा कि रहमत का दरवाजा, लेकिन यहाँ तो टूटा फूटा दरवाजा, लेकिन रहमत का दरवाजा। मुसलमानों कितने खुश नसीब हैं वो जो नमाज पढ़ते हैं कि वो रहमत के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। इसलिए कि दुनिया में तुमने बहुत दरवाजे देखे होंगे, मगर सबके दरवाजे पर गए होंगे, मगर रहमत का दरवाजा नहीं मिला होगा। सारे दरवाजे जहमत के दरवाजे थे, लेकिन ये रहमत का दरवाजा, ये रहमत का दरवाजा है। अब उसने कहा, रहमत का दरवाजा खोल दे। अल्लाह ताला की रहमत पुकार उठी, मेरे बंदे मेरी रहमत का दरवाजा तो हर वक्त खुला रहता है, मेरी रहमत का दरवाजा तो हर वक्त खुला रहता है, आ मेरी रहमत के शामियाने में आ। अब वो आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। मस्जिद के अंदर जब गया, उसने नमाज अदा की। नमाज अदा करके उसने कहा कि हमने सुना है कि मस्जिद में झाड़ू लगाने में बहुत बड़ा सवाब है, तो लाओ झाड़ू लगा दूं। इसलिए कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मस्जिद में जाते थे तो अपने कुर्ते को उतार देते थे और मस्जिद में झाड़ू लगाते थे। किसी ने कहा, बिलाल तुम झाड़ू लगाते हो तो अपने कुर्ते को उतार क्यों देते हो? कहा, मैंने मुस्तफा से सुना है कि मस्जिद की गर्द जिस जगह पर लग जाती है, जहन्नम की आग भी उसे जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपने कुर्ते को उतार देता हूं। तो कुर्ते को उतार करके झाड़ू लगाते थे। उसने कहा, बड़ा सवाब है झाड़ू लगाने में, लाओ झाड़ू लगा दो। उसने झाड़ू लगा दिया। अब पूरी मस्जिद में झाड़ू लगाने के बाद जो थोड़ी सी गर्द निकली उसको भरा
और भर करके फेंकने नाली में जा ही रहा था। इतने में इमाम साहब की नजर पड़ गई। कहा कहाँ ले फेंक रहे हो? कहा नाली में। कहा नहीं, इसको नाली में ना फेंकना। कहा रे गर्द ही तो है। कहा गर्द है मगर सारी गर्द बराबर नहीं होती, इसलिए कि कोई गर्द ऐसी होती है जिसने टायर से निकल करके आई है, कोई गर्द ऐसी होती है जो सड़क से आई है, मगर इस गर्द ने नमाजियों के कदम चूमे। लिहाजा इस गर्द का मकाम ये हो गया है कि इसको हर जगह नहीं फेंक सकते, इसे अच्छी जगह पर फेंको जहां पैर न पड़े। उसने कहा अच्छा। उसने कहा अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहा नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो इमाम साहब ने कहा हमने नमाज के लिए तो तुमसे कहा नहीं कि नमाज छोड़ोगे कि नहीं, हमने तो गर्द का तरीका बताया है। कहा नहीं, मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में ये आ गया कि ये मस्जिद की गर्द है जो नमाजियों के कदम से निकली है। अरे जब गर्द का ये आलम है जो नमाजियों के कदम से निकले, वो गर्द इतनी कीमती हो जाती है, तो जो नमाज पढ़े वो मर्द कितना कीमती होगा। जिसके कदम से ये गर्द निकली है वो नमाजी कितना कीमती होगा। लिहाजा यही बात मेरे दिल में समा गई है। आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। तो जिसने नमाज की अहमियत को समझ लिया उसने कभी नमाज नहीं छोड़ा।